गुरुदेव ने कहा था, बहुत पुरानी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जैसा आपने कहा था ना कि यहाँ पर आचार्य महाराज 78 में आए थे, और देखो थोड़ा सा याद दिलाते ही आप लोगों को ताली ताली बजाते हैं, आनंद का अनुभव हो रहा होगा। हाँ, होता तो है। तो इसी प्रकार बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। उस समय में क्षुल्लक अवस्था में था और पटेरा में आचार्य महाराज विराजमान थे। छोटा सा संघ था, 2, 3, 4 क्षुल्लक महाराज थे और कोई नहीं थे। और आचार्य महाराज बैठे हैं, संध्या का समय है, 8-10 श्रावक गण भी बैठे हैं, चर्चा चल रही है। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में किसी को मुक्ति तो मिलती नहीं है, क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है और योग्य तप आदि अपन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मोक्ष का सरल रास्ता भी तो होना चाहिए, हम भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में सार गर्भित 2-4 शब्द के माध्यम से उन्हें कहा कि कौन कहता है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा, महाराज किसको हो रहा है, हमने तो किसी को मोक्ष होते हुए किसी को देखा नहीं। तो गुरुदेव ने ये कहा कि देखो, मोक्ष बोलते किसको, निराकुल भाव का नाम मोक्ष कहा है। और जिसके जीवन में अनुपात से निराकुलता बढ़ती जा रही है, जितने अनुपात से जितने परसेंटेज में निराकुलता आई है, उतने परसेंटेज में वह मुक्त हो रहा है कर्मों से। कर्मों की निर्जरा भी वस्तुतः मोक्ष के लिए तो कारण है। तो अपने यथाशक्ति श्रावक व्रतों का पालन करने वाला गृहस्थ होता है, तो अपने व्रत नियम आदि के माध्यम से अपने कर्मों को काटने में लगा हुआ है। असंख्यात गुणी निर्जरा अविरत जो सम्यक दृष्टि है, उसके अपेक्षा से श्रावक की निर्जरा असंख्यात गुणी वह होती है। तो ये किसके कारण से होती है, अनुव्रतों को अंगीकार करने से, प्रतिमा आदि को अंगीकार करने से, संयमा संयम रूप जो भाव है, पंचम गुणस्थान है, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। और मिथ्या दृष्टि की निर्जरा और संवर संभव ही नहीं, निरंतर वह कर्म का बंध ही करता रहता है। तो उसकी तुलना में निराकुल जो भाव है वो बहुत उज्जवल भाव माने जाते हैं। इसी का नाम मोक्ष। मैं छोटा सा था, वहां पर बैठा था क्षुल्लक अवस्था में, हमें ऐसा लगा कि हमारी ओर ही दृष्टि रख करके बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उम्र के अपेक्षा से बहुत छोटी उम्र थी। लोग सोचते थे देखो कितने छोटे छोटे क्षुल्लक हैं।